अनन्या एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पे काम किया करते थे और माँ दूसरे के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनन्या अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि अनन्या पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जिससे उनके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। अनन्या ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर ही था, इसीलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह से पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिलवा दी थी, जिससे अनन्या को स्कूल जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। वह रोज़ साइकिल से स्कूल जाती थी। अनन्या जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे ऐसा लगता जैसे वह खुले आसमान में उड़ रही हो। वह बहुत ही खुश रहती और अच्छे से स्कूल जाती, पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाती। यह उसका बहुत ही पुराना सपना था, जो उसके माँ बाप की वजह से आज पूरा हुआ। इसलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुँच जाती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। लेकिन एक दिन अनन्या की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती हुई एक बाइक उसके बगल से गुजरती है। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हम उम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनन्या को रुकने का इशारा किया। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अनन्या थोड़ी सी घबरा गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्यों क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का अनन्या के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या अनन्या के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सोते जागते हर समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुमित और भी कुछ कहना चाहता था, पर अनन्या ने उसके होंठों पर हाथ रख कर उसे चुप करा दिया। आपको मेरा प्यार कबूल है क्या? इस लड़के ने अनन्या की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अनन्या थोड़ा सा शर्मा गई और उसने चुपचाप हाँ में अपनी मर्जी देते हुए आगे बढ़ गई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल चलाती हुई अपने घर की ओर चली गई। इस तरह अनन्या और सुमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। सुमित रोज उसके लिए कोई न कोई नया गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कसमें खाता। उसकी बातें सुनकर अनन्या तो जैसे दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने अनन्या से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो अनन्या ने हल्का सा नानुकुर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन अनन्या बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने वाली थी। इसलिए वह इतना खुश थी जैसे उसके पैर जमीन पे ना लग रहे हों।
वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां सुमित ने उसे मिलने का वादा किया था। सुमित ने अनन्या की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और अनन्या को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित अनन्या को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने अनन्या से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनन्या पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ गई थी, इसीलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे कि तभी न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनन्या हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह सब देखकर लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। अनन्या ने और दृष्टि से सुमित की ओर देखा, पर वह अनन्या की मदद करने के बजाय बैठा बैठा हंस रहा था। यह देखकर अनन्या का हृदय चीत कर उठा, यानी कि यह सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। अनन्या आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। अनन्या मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते घसीटते रहे। सुमित ने बिल्कुल भी उसकी कोई मदद नहीं की। कुछ ही पलों में अनन्या की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अनन्या को होश आया। वे तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने टूट चुके थे। वह बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे अपने जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच नहीं पा रही थी कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ। उसका सब कुछ समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। अनन्या सोचती रही कि क्यों मैंने सुमित जैसे गंदे लड़के की बातों पे भरोसा किया, क्यों मैंने उस पे विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊं, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। अनन्या के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घिसटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कल कल करता हुआ तेजी से बह रहा था। अनन्या ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर रहा था और उसके साथ ही क्रोध, खीस और घिन के मिले हुए भाव से उसका शरीर कांपने लगा। अनन्या ने अपने दांतों को किटकिटाते अपने शरीर की बची खुची ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी की। उसके शरीर अपनी आंखें बंद कर ली। हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल अनन्या नदी में डूबने लगी थी, उतराने लगी थी, लेकिन अब वह इतना टूट चुकी थी कि ना तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए बोल रही थी, ना ही वह चिल्ला रही थी, पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए
वह कोई भी संघर्ष कर रही थी। वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसके अंदर का मन ही मन अब वो अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार किया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी गंदी नीयत को समझ नहीं पाई, क्यों मैंने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। काश अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई, उसकी गहराई में हमेशा के लिए समा गई। दोस्तों, किसी से भी प्यार करना, किसी पर भी एतबार करना बुरा नहीं होता, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को जानने पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी पर भी अंधा भरोसा करना बहुत ही गलत है। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उस पे बारे में ज़रूर जानिए, ज़रूर समझिए। बिना जाने समझे किसी पर भी अंधा भरोसा मत करिए। किसी को भी अपना बनाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अपने तन मन को सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा, नहीं तो आप भी अनन्या की तरह एक धोखेबाज प्रेमी के शिकार में आ सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।